महेंद्र जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से शांत और आनंदपूर्वक जिंदगी जी रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, धर्म के पैसे का मोह और अपने बच्चों का मोह खत्म नहीं हो पा रहा। महाराज जी, इससे बाहर निकलने का कृपया अभी उपाय। शांति का परिचय ही नहीं मिला। जैसे आपने कहा हम शांति और आनंद में जीवन जी रहे। शांति और आनंद में जीवन तो तत्व ज्ञानी जीता है। जिसको भगवान के तत्व का बोध हो गया है वही शांत हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है वो शास्त्र का ज्ञान जब प्राप्त करता है तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। संयतेन्द्रिया, इंद्रिय विजयी होता है। और जो इंद्रिय विजयी होता है उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का स्वरूप है। शांताकारम, भगवान शांत है, भगवान आनंद में है। तो यदि आप शांत है और आनंद है तो आपकी स्थिति भगवान में होनी चाहिए। रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, परिवार, ये अशांत स्थिति है। अगर हम रुपये में प्रेम करते हैं तो हमारा चित्त अशांत रहेगा। यदि हम जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा इनमें प्रेम करते हैं तो हमारा मन अशांत रहेगा। तो जिसने भी प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया, तो जो आपने कहा मैं बहुत शांत और आनंद हूँ, तो शांत और आनंद नहीं, भोगों का सुख देख करके, भोगानंद को देख करके आप शांति महसूस कर रहे हैं नहीं। जब शांति होगी तो सब धन नष्ट हो जाए, सब परिवार के जन पधार जाए तो भी आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे शांति कहते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, नाम जप भगवान का और संतों का संग, उनकी वाणी सुनो और गीता और भागवत ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और इसका नाम मृत्यु लोक है, ये याद रखो। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जितना प्रिय अपना शरीर हो या प्रिय दूसरा शरीर हो, इनको मरना पड़ेगा। अब कब मरेंगे इसकी कोई तिथि तारीख अपने को पता नहीं। इसलिए तैयार रहो हर समय कि कभी भी कोई बिछुड़ सकता है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत संकटपूर्ण देश में हम रह रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए नाम जप न छूटने पावे। नाम जप अगर भगवान का चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, हमारा शरीर पूरा हो गया तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, वास्तविक शांति की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते रहोगे तो संसार का जो राग है वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। नाम जप चल रहा है तो धन आदि ये आवश्यकता के अनुसार अपने आप प्राप्त होता रहेगा, आपको इसमें विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम जप हो रहा है तो आपके अंदर जो मोह है परिवार का वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भजन करते रहो। और अभी स्थिति कोई शांति की है नहीं। अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, परिवार का कोई पधार जाए, धन आना बंद हो जाए तो अशांत हो जाओगे ना। तो शांति से नहीं कहते, शांति कहते कि पूरा विश्व नष्ट हो जाए तब भी उसके चित्त में कोई हलचल नहीं, वो होती तत्वज्ञानी में। इसीलिए कहा कि शांति तो तत्वज्ञानी में होती, आनंद तो भगवान के चरणारविंद में है। जब हमारा चित्त भगवान में लगेगा तभी आनंद का अनुभव कर पाएगा। अभी जो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं वो एक कल्पना है, जो धन को लेकर, परिवार को लेकर, सांसारिक सुख को लेकर है ना। अभी परमात्मा को लेकर के नहीं है। क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाए तुम्हारे हृदय में कोई क्षोभ न हो तो परमात्मा का समझो कि आप परमात्मा आनंद में हो। अभी तो संसार के ही आनंद में हम हैं। अगर हमारा परिवार हमसे बिछुड़ जाए, धन आना बंद हो जाए, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाए तो हमारी कैसी स्थिति होगी, विचलित हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब अभी परमात्मा आनंद नहीं है, अभी परमात्मा शांति नहीं है। अभी ये लोक के वत जो भोग है, हमारी जितनी इच्छा है उसके अनुसार पूर्ति हो रही तो हमारा मन शांत है। तो ये टिकाऊ नहीं है, धन टिकाऊ नहीं, तन टिकाऊ नहीं, मन टिकाऊ नहीं, ये सब प्रकृति के हैं, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए खूब भजन करते रहो। महाराज जी, अभी आपने एक शब्दावली बोली तत्व ज्ञान। महाराज जी, तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान होने का मतलब है जैसे शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना कि सर्वत्र श्री भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसका अनुभव होना, ये ज्ञान तो हो गया, अब इसका बोध होना, इसका साक्षात्कार। तो तत्व ज्ञानी तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान पुरुष कोई बिरला ही होगा जो उसका साक्षात्कार कर लिया है।
सर्वम खलमिदम ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसको अनुभव हो रहा है ऐसा। तत्व ज्ञान से तत्व बोध की बीच की यात्रा क्या है महाराज जी? गुरु चरणों का आश्रय लेकर वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हुए लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग, इंद्रिय विजयी और मनोनिग्रही और समाधान, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा चिंतन में लगाने वाला घोर मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, इससे तत्वबोध हो जाता है। बिना साधन चतुष्टय के तत्वबोध नहीं होता है। साधन चतुष्टय जब गुरु चरणों में रहकर साधना की जाती है तब फिर तत्वबोध होता है। तो बार बार वही बात का चिंतन आप हाँ, अन्य चिंतन त्यागी और तत्व चिंतन निरंतर, तभी भगवान कहते बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान वासुदेव का अनुभव करता है, सर्वत्र तत्व बोध किए हुए कि सर्वत्र वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक परमात्मा को देखता है, देखता है। इनमें है केवल ऐसा नहीं, उसने अनुभव किया है, उसने अनुभव कर लिया, वो तत्व ज्ञान। बाहरी व्यवहार मतलब जैसा बाहरी व्यवहार तो जैसा होता है वैसा ही होगा। व्यवहार में समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी, समदर्शिना है।